कन्ना दित्तियां सुनियो बिना सुने गे क्रांति दे उपर गुरु घर विच जुड़ियां हैं। अज के दिन नूं बहुत महान जानिया जाता है। साडे जम्मू वाल दे लोग डोगरे लोग इस नूं धर्म दिहाड़ा भी कहते हैं। धर्म का काम करने वाला दिन इस दिन लोग ठंडे पानी दियां सबीला लाते हैं और ठंडे पानी रखने लई कड़े राग करते हैं। इस तरह एक काफ़ी सारा दान पुण्य किया जाता है इस महीने दे विच। ये महीना बड़ा गर्मी का महीना होता है। सारी वनस्पति सुक जाती है। चिड़िया जनौर जेड़े ने ये भी बेचारे पानी लई तड़फ उठते हैं और लू चलती है। बहुत ज्यादा गर्मी में और इस गर्मी को बचन लई इंसान ने बहुत सारे साधन बना ले। पखे बना ले। मनुख ने होर थोड़ी तरक्की की, कूलर बना ले। होर तरक्की की, एसी आ गए। ते जेड़े होर वधिया लोग ने, अमीर लोग ने, वो ठंडे इलाकों के चले जाते हैं। जिस तरह अजकल साडे लगे डलहौजी पै गई, श्रीनगर पै गया, शिमला पै गया, उत्थे चले जाते हैं ताकि गर्मी तो राहत मिल सके। इतनी सतगुरु रविदास महाराज जी जिस गर्मी की गल करते हैं वो बाहरी गर्मी की नहीं, वो अंदर की गर्मी। अंदर की तपस बाहर की तपस्या खत्म कर ली पर अंदर की तपस खत्म नहीं हुई। कल की ही गल है, किसी बच्ची का टेलीफोन आया। वो अपने पिता नाल काफी नाराज रही सी, बड़ी नाराज भी सो कर रही सी कि काफी सारी गुस्से। मैं क्या बेटा तू इस टाइम पे कितने हैं? कहती मैं घर हाँ। इसी कमरे च है? कहती हाँ जी। मैं क्या फिर भी अंदरों बड़ी तपस आ रही है तेरे लिए, तो इसी बाहर की तपस से ठीक कर सकता, अंदर की नहीं ना। जी अंदर की तपस है ना, एक तपस बहुत ज्यादा जला जाती है, परिवार की परिवार जला जाती है।
इस तपस नूं खत्म करने की गुरु जी ने गल की है। बाहर की ते तपस असी खत्म कर नहीं ली, अंदर की तपस, अंदर का क्रोध नफरत, इनू किस तरह खत्म करना। तो सतगुरां ने कहा कि अंदर की तपस जिहड़ी है कि महापुरुषों की संगत लगातार जान करके खत्म हो जाती है। पर जिस तरह पिछले सत्संग च कहा सी कि सत्संग का असर जरूर होता है, पर चंद्रन रेंगन नूं चंदन बना दिंदा, पर बांस नहीं। असी बांस वर्गी सोच नहीं रखनी, मन नूं गंढा दे के नहीं रखनी। तो फिर गुरु कृपा हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, साडे अंदर की तपस खत्म हो जाएगी। जब लगातार तुसी सत्संग च आओगे, लगातार महापुरुषों की बाणी नाल जुड़ते रहोगे, आस्ता आस्ता साडे अंदर शांति आती जाएगी, अंदर की तपस घटती जाएगी। लोभ अवध है पाप की कर, भगत मिले गुर का। गुरु जी अगली पंक्ति च कहते हैं कि जिहड़ा लोभ है ये बहुत बड़ा पाप है, ते जिहड़ी भगती है ये बहुत बड़ा परमार्थी काम है। लोभ लालच, लालच किसी भी चीज नूं हड़प लेना, लालच बुरी ही बला है, ये सारे ही जानते हैं। ते जिहड़ी भगती है उहदे नाल सानूं सुखां दा ताम मिलता है, प्रभु ताम हर ताम मिलता है। इसलिए असी प्रभु भगती वाले पासे मन जोड़ना। जेकर लालच करना भी है, लोभ करना भी है, तो इस गल का करना कि मैं अपने वध तो वध चंगे गुणां नूं लिया, वध तो वध मैं सेवा करा, सिमरन करा, ही लोभ लिया। तो फिर है इंसान तो फिर पा लवेगा हर धाम नूं, हरि दे कारण, परमात्मा के कारण, जदों तू भगती करेगा। फिर गुरु जी ने क्या है, गुर के चरण तो कबल की करे सेव सुजान, सगल श्रेष्ठ जैसे मन चरण कमल भगवान। हुण गुरु जी ने सिमरन तो बाद सेवा की भी गल की। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सिख गुरुओं ने सेवा को बहुत ही ज्यादा महान किया है, क्योंकि सेवा करने नाल इंसान जो अहम खत्म हो जाता है, मैं खत्म हो जाती है। काफी समय की गल है, सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन सी, शोभा यात्रा होनी सी, पहला पंडाल लगाया जाता सी। तपो स्थान वाले पासे ही वो प्रोग्राम होया करता। सड़क के ऊपर कुदरती रात को बरखा पै गई, थोड़ा थोड़ा किते किते पानी रुक गया, सड़क थोड़ी टुटी हुई सी। कुछ सेवादार वो पानी बाहर कट्टन लग पे, कि दो चार सेवादार होर आ गए। उन्होंने वो कह लगे कि तुसी भी थोड़ी हेल्प करो, पानी जल्दी निकल जाए। तो सेवादार को कहता है भाई सेवा दसन लग गया, मैं कपड़िया वाल देख लेना चाहिए। कपड़े उन्हें साफ सुथरे पहने हुए सन, जेडे सेवाकारी सन उन्होंने भी साफ सुथरे सन, तो उन्होंने तो महंगे भी कपड़े सन।
पर उन्होंने सेवा करके अंदरों अहम खत्म हो चुका सी, पर वो बेचारे के अंदरों अहम खत्म नहीं सी। सेवा के नाल अहम खत्म हो गया और सेवा करने नाल सेवक तो स्वामी हो जाता है। सेवा च इतना बल है, इतना बल है, सेवा तो स्वामी हो जाता है। इसी करके सिख गुरुआं ने सेवा पे बहुत ज्यादा जोर दिता और अपने जीवन च भी उन्होंने सेवा को अपनाया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी का जीवन लो तो गुरु अमरदास जी बड़े कर्मकांडी सन, बड़े कर्मकांड करते सन, पूजा पाठ करते सन। बाणी का उन्होंने पता नहीं सी, सबर का पता नहीं सी। अचानक कितने ठोकर लगी कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु अमरदास जी सोचन लगे मैं इतना कर्म कांडी हाँ, फिर इसने मैनू एक ताना ला दिता, मीना मारता, मैनू नगुरा कह दिता, चल मना गुरु वाला बन। तो मन च सोच आई, घर सलाह कर लीए कि गुरु बनाइए किसनों। तो गुरु अमरदास जी अपने घर, गुरु अमरदास जी की जिहड़ी नूंह सी वो गुरु अंगद देव जी की बेटी सी। घर दे विच बाणी का प्रचार हुंदा सी, बच्चियां ते भी वो असर होया पिया सी। एक कुदरती नियम है, जिहड़ा मां प्यो काम करते ने बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, जरूर असर हो जाता है उन्होंने। तो गुरु अंगद देव जी की बेटी भी थोड़ा गुरबानी को जान चुकी सी। गुरु अमरदास जी सुबह उठे ने, उन्होंने नूंह ने स्नान किया। स्नान तो करन तो बाद उसने सब तो पहला दुध रिड़कना शुरू कर दिता, दही रिड़कना, क्योंकि मेरे च भी काम हो जाता है। कि नाल नाल उन्हें बाणी को पढ़ना शुरू कर दिता। जदों उसने कहा ना एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तो गुरु अमरदास जी मन ही मन सोचन लगे कि जिस गुरु की मैं सोच लैके घर आया वो गल मेरे घर पहला ही है कि पहला ही गुरु की महिमा गा रही है, गुरु दियां सिफतां दस रही है। कहते हैं गुरु अमरदास जी बाणी को सुन दे। काफी लंबा इतिहास है। आखिर नूरानी ने झाड़ू भी दिता है, सारे काम किए, नाल नाल बाणी को पढ़ती गई, गुरु अमरदास जी सुनते रहे। जब सारा काम मुक गया तो अपनी नूरानी को कहने लगाया, मेरी धीए जी गल तो कितों ली है? ये तो मैं ढूंढ रहा सा, ये तो मेरे घर च ही गंगा बह रही है। कहते पिताजी अपने पिता को है, फिर तू मैनू अपने पिताजी पास ले चल। ठीक है पिताजी। रस्ते च ख्याल आ गया कि लोग कहते ने पानी पीए पुन के ते गुरु बनाइए चुन के। मैं इन्हों गुरु से बनाना है पर देख लेना चाहिए। अपनी नूह कह लगे कि बेटिया तो कली दरबार में जाना, मैं नहीं, मैं साइड सूट से बह जाऊंगा जाकर। ते अपने पिता श्री नूं मेरे वालों दसना ना
ठीक है पिताजी। वो चले गए पिताजी के पास। गुरु पिता को जरूर पहुंची, कहने कि बेटा तुम हाँ कली आई है? हाँ पिताजी। बेटा मैं जब तेन सौरे भेजा एक गल कही सी कि मेरे को जदों नहीं आना, लड़के नहीं आना, कलिया नहीं आना, जदों मैं बुलावा उदों ही आना। तेन मैं पुत्र बुलाया नहीं, कली आई है, लड़के आई। पिताजी मैं आपदे कोल नहीं आई, मैं गुरु घर आई हाँ। मैं इत्थे कली आवा, किसी नूं नाल लैके आवा। गुरु का दरवाजा हर टाइम खुला हुंदा है अपनी बच्चियां ले। पिता सी कहने लगे पुत्र तू इतनी समझदार है ते वो जेड़ा नाल आया वो किथे है? तो गुरु अमरदास जी पीछे उठ के चले आए। गुरु अंगद देव जी के चरणों च जब शीश झुकाउण लगे तो गुरु अंगद देव जी ने उन्होंने पकड़ लिया। कहने लगे तू मेरा कुड़म है, मैं तेनों अपनी धी दिती हुई है, तू महान है, मेरी तो बड़ा नहीं महाराज। मैं दुनियावी रिश्ते छड़ के आया हाँ अपने चरणों के नाल जोड़ लो। उन्होंने चरणों नाल जुड़ के ते सेवा लै ली। कादी स्नान करना कहते रोजाना जिथे खंडूर साहब महाराज जी रहा करते सन, उथों कोई कुछ किलोमीटर की वाट सी प्यास नदी। उथों पानी लेंदे ते जाके अपने गुरु पिता ने स्नान करना, रोज स्नान करना, ये सेवा संभालनी। बेशक दुनियावी रिश्ते जो कुड़म लगते सन पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिता। मैनू बड़ा चंगा लगा। एक बारी कोई गल हुई तो कहने लगे अच्छा तू फिर मेरे फल रिश्तेदारी हो? कहते नहीं, रिश्तेदारियां तो छड़ के इत्थे आए, ये रिश्तेदार गुर भाई का रिश्ता ही सब तो कि इनू असी बरकरार रखना। गुरु अमरदास जी ने कदे भी अपने मन के विच रिश्ते नूं नहीं लिया, बस गुरु करके उन्होंने सेवा च जुड़े हुए। रोजाना ही सेवा करते। एक दिन वर्खा पैन लगी। वर्खा जदों पैन लग पई, मन ही मन सोचा मैं किस तरह पानी लैन जावां पर सेवा च विघन ना पै जाए। गुरु अमरदास जी पानी लैन चले। पानी का मटका सिर ते चुकिया होया है, वापस आ रहे हैं। रस्ते च किते जुलानियां का कोई काम करने वाला परिवार से, खड्डियां का काम करने वाला, कपड़े बुनने वालियां का परिवार से। उथों दी गुजरे वो खड्डी का डूंग होता है, वो कुदरती ओहदे विच है। धड़ाम की आवाज। घर वाला कहने लगा घर वाली नूं भलीए लोके बाहर बड़ी आवाज हुई है, लगता खड्डी च कोई न्याणा पै गया। इन्नी न्याणा नहीं होना, कोई नहीं होना इन्नी सवगते बाहर किन निकलना है वर्खा च। ये मैं समझ गई हाँ जेड़ा होवे। कौन होएगा? वही अमरुल थामा जिन्हों कोई थान नहीं अपने कुड़मां दे कर रहा हो। तो ये आवाज गुरु अमरदास जी के कन्ना च भी पै गई। कह लगे मैं नथावा नहीं हाँ, ऐ चलिए मैं ते थां वाला बन वास्ते सारा कुछ त्याग दिता। किते मेरा भी किते थां
बन जावे ते मेरा गुरु चरना च थान बन गया, उन्होंने चरना च मैनू जगह उन्होंने चरना च मिल गई है। मैं नथावा नहीं आ, नथावी ते तू होवे। जा मूहों ये शब्द निकलिया ते तू चल हो गया। इधर उधर लैके गए पर वो बेचारी ठीक नहीं हुई। आखिर गुरु अंगद देव जी के कोल गए, दस पई। उन्होंने भी बड़े मंत्र पढ़े पर वो ठीक फिर ना हुई। कह लगे महाराज जी तुहाडे ही चरना का सहारा सी, तुसी आशीर्वाद देता फिर भी ये ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब ये ठीक हो नहीं गई। तो गुरु अंगद देव जी कह लगे कि देखो इन किते गुरु अमरदास नूं कुछ कह ते नहीं दिता। कह लगी हाँ जी ये पानी लैके आ रही सी, साडे घर खड्डी च पै गए। मैं इनू कहा कि वेखी बाहर कौन है, तो कहनी होना अमरू नथाव। बस उन्होंने को माफी मंगो। महाराज है तो तुहाडा ही सेवादार, कहना मेरा सेवक सी पर इस सेवक तो स्वामी बन चुका। और बाद तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी बने, सेवक तो स्वामी बन गया, सेवा जितना बन। इस करके सतगुरां ने कहा जिथे तुसी सिमरन करना है उथे सेवा भी करनी। सेवा नाल तुहाडे तो अहम खत्म हो जावे, हंकार खत्म हो जावे, तुहाडे च निमरता आ जावे, दीनता आ जावे। जितनी देर तक साडे च निमरता नहीं आउंदी, दीनता नहीं आउंदी, गल नहीं बननी। इस करके सिमरन के नाल नाल असी सेवा भी करते रहना। पातशाह जी फिर अपनी बाणी चके फरमाते हैं, लक्ष्मी जैसे मलत है, चरण विष्ण गुरुदेव। आठ पहर गुर चरण मल, दृढ़ कर निहचे गुर सेव। अंतश करन कर सुध तब, होत पाप की हान। लक्ष्मी जैसे मलत है, चरण विष्ण गुरुदेव। आठ पहर गुर चरण मल, दृढ़ कर नीचे गुर सेव। अंतश करन कर शुद्ध तब, होत पाप की हान। गुरु पातशाह जी अपनी बाणी दे विच
ये दस रहे ने कि है इंसान जदों तू गुरु के चरण कमलों के नाल जुड़ गया, उन्होंने सेवा च जुड़ गया, तो ये दुनियावी जितने पदार्थ ने तेनों अपने आप ही मिल जाने। इसलिए आठ पहर गुर चरण मन ते दृढ़ कर निश्चल ध्यान। ऐ इंसान अठों पैर का भाव हर समय वो मालिक नूं याद कर। दोनों टाइम पे असी याद करना ही करना है, सवेरे और शाम। जिस तरह सानू समझाया गया हुआ है कि दिन डुबन तो बाद सूरज उदय होने तो पहला असी सिमरन करना ही करना। ये नाल नाल वैसे भी उन्होंने याद करते रहना। गुरु जी ने कहा अठों पैर उन्होंने सिमरते रहो, ध्याते रहो, सांस सांस सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरिया चल। हर सांस सा दे नाल उन्होंने ध्याते रहो। इहदे नाल की होएगा? अंतर कारण शुद्धता। तो गुरु जी कहते ने इहदे नाल अंतर करण शुद्ध होएगा, साफ हो जाए जदों असी लगातार नाम का सिमरन कर रहे हैं। साडे आस्ता आस्ता मन च पवित्रता आती जाएगी, शुद्धता आती जाएगी। ते आखिर सिमरन करते करते इतनी पवित्रता आ जाएगी, इतनी शुद्धता आ जाएगी क्यों जो साडे अंदर वो मालिक रूपी ताकत दबी गई हुई है, वो उगड़ के बाहर आ जाए। सानू ओदे दर्शन दीदार हो जाने। नष्ट गुरु भगत के दर्शन करहो नीत, कारण भगत है मुक्त कर नीचे करती। गुरु की भगती करके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु संगत लगातार करते रहना चाहिए। निश्चय करके ये सोच लेना है कि ये भगती के नाल जितना भी साडा विकार में खत्म हो जाते हैं और असी मुक्ति में पा जाते हैं, बंधना तो रहित हो जाते हैं। केवल ते केवल सिमरन में इसे करके गुरु साहिबाना ने सानू बार बार नाम जपन दे लिए प्रेरित किया, सेवा दे लिए प्रेरित किया। ये मनुखी चोले का लाहा ही सेवा और सिमरन है। भगत दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी से। ऐ मालिका मैं तेरे को होर कुछ नहीं मांगता, बस सेवा और सिमरन मेनू दे। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जिथे असी गुरु घर करते हाँ उथे परिवारां दे विच, अपने समाज दे विच, गली महल्ले दे विच भी सेवा करनी। सेवा का भाव है कोई बेसहारा है, उहदे सहारा बनना होगा, उन्हें सहारा देना होगा। सेवा करके इंसान खुशी प्राप्त होती है, पर दिलों होकर के जेकर की जाए तो सेवा के नाल ही भगती प्रफुल्लित होती है। इस करके गुरु जी ने सानू सेवा ते सिमरन के नाल जोड़िया है। फिर गुरु जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, पाप नष्ट गुर भगत ते दर्शन करहो नीत। कारण भगत है मुक्त का, कारण
शक्ति गई सुमीत जगत चरण की शकत तिस कई सो जानो मीत भगत सुगुर के चरण की कर नीचे धर चीत गुर बिन और न ध्यान धर रवदास की रीत हार शांत सुख तन जना जिन गुर भगत परतीत चरण भगत कर लक्ष्मी शक्ति गई सुमीत जगत चरण की शकत तिस भई सो जानो मीत भगत सुगुर के चरण की कर नीचे धर चीत गुर बिन और न ध्यान धर रमदास की रीत हार शांत सुख तिन है जना जिन गुर भगत परीत सतगुरु जी हों अपनी बाणी दे विच दस रहे हैं कि जो भगती है उहदे च शक्ति है, भगती च शक्ति है। ये बिल्कुल सच है। जेड़ा भी मालिक का ध्यान करता है उहदे विच एक ताकत आ जाती है, उहदा मनोबल बढ़ जाता है, वो अपने आप को महान समझदा है, वो अपने आप को बेसहारा निताना निमाना नहीं समझता। वो कहता नहीं मेरा मालिक मेरे नाल है, इस करके मैनू किसी गल की कमी नहीं है। कदों जदों भगती और गुरु जी ने सिद्ध करके दस दिता कि भगती च शक्ति है। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी दुनिया च आए उन्होंने देखा कि मेरे समाज जिहड़ा है ये आर्थिक पक्षों कमजोर है, ये बेचारे ना मन पाउंदा खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। तो गुरु जी ने उदों तिलक लगाना जंजू पहनना शुरू कर दिता। इस करके नहीं कि इहदे नाल रब की प्राप्ति होगी, सगों इस करके कि अजिहा लिबास हर प्राणी कर सकता। उहदे समाज के लोगों ने उस वक्त के लोगों ने गुरु रविदास जी को बड़ा समझाया कि रविदास ये कर्म साडा नहीं है, ना कर, पर गुरु जी करते रहे। जब गुरु जी ने सख बजाया पूरे बनारस च आवाज
फैल गई। सारे गुरु जी को डराते ने, पर भगती च शक्ति है, गुरु जी किसी तो डरे नहीं। आखिर जदों उन्होंने लोगों ने जिहड़े जातिवाद नाल संबंध रखते सन लोग, उन्होंने संख नूं सुनिया, राजे को शिकायत की। राजे ने गुरु जी को कचहरी च बुला लिया और कचहरी च बुला के कह लगा, रविदास से तू की करदा है? वो कह लगा कि राजा मैं जो कर रहा मैं अपनी मन की गल कर रहा। कहते नहीं, तेनों कोई इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि तू शूद्र है, तू नीच है। तू नीच क्यों है? वो लोग कह लगे तेनों नहीं पता, तू चमार। तो गुरु जी ने उदों कड़कती आवाज च उन्होंने कहा कि नागर जना मेरी जात बख्यात चुमार, हृदय राम गोविंद गुणसार। ऐ नगर के लोगों, मेरी गल जरा ध्यान नाल सुन लेना। मैनू बड़ा मान है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारा भी कर जन्म। राजा गुरु जी के ज्ञान अगे झुक गया, लेकिन जातिवाद नाल संबंध रखने वाले लोग कहने लगे, राजा ये जो मर्जी करे ये महान नहीं हो सकता, ये उच्च नहीं हो सकता। साडे धर्म ग्रंथ ये गल कहते हैं कि जितना मर्जी ज्ञान जान जाए, जितने मर्जी धर्म ग्रंथों पढ़ ले, गरीब महान नहीं हो सकता। गुरु जी कहते क्यों नहीं हो सकता? नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। वो जिहड़ा मेरा मालिक है वो नीचा तो ऊंच बना देंदा। वो लोग मनने लई तैयार नहीं थे। गुरु जी ने उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक गंगा जल है, अगर उसकी शराब बना ली जाए तो उन्हें कोई नहीं पीता। दूजे पासे गलियां का गंदा पानी भी गंगा च जाके गंगा जल हो सकता है। इसी तरह इंसान जिहड़ा मर्जी है, जिहड़ा भी अपने च चंगे गुण लियाएगा वो महान हो जाता है, ऊंच हो जाता है। जिस तरह एक ताड़ी के दरख्त नूं गुरु जी कहते अपवित्र मन्निया जाता है, ओदी लकड़ी ओदे पत्तर किसी पूजा च काम नहीं ले जाते। पर जब उसे ताड़ी के दरख्त का कागज बना करके उहदे ते भगती के श्लोक लिखे जाते हैं कि उहदी ही लोग पूजा पाठ कर लग पेंदे। गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिता, ऐसा ज्ञान दिता कि वो लोग गुरु जी के चरणा चाह के चुके। कि गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उन्होंने लोगों ने कहा कि मेरी जात कुट बांडला टोलट वंता नेत ही बनारसी, आस पासा अब विपर प्रदान करे डंडौर, तेरे सरनाए रविदास दासन दास। कि मैं उस जाति च जन्म लिया सी जिस जाति दे अज भी लोग बनारस के आस पास मरे हुए पशुओं की चमड़े का काम करते। मरे हुए पशुओं के चमड़े का जो काम करते ने, मैं उस जाति च जन्म लिया, पर अब प्रदान विपर प्रदान करे ढिंडौर। हुण बड़े बड़े प्रदान विपर मैनू ढंडौता कह रहे हैं, तुसी मेरे अगे नतमस्तक हो रहे हो। भगती च ही सकती, जेड़ा भी भगती करता वो महान हो जाता है, ऊंच हो जाता है। पर भगती केड़ी करनी? विकारां को रहित होकर अब उन्होंने प्यार कर। गुरु प्यारी सत संगत जी, जदों तो असी सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़े,
विकारां दा त्याग कर दिता, उन्हां दे सबल दे नाल जुड़े, साडे च भी कितना बड़ा बदलाव आ गया। इस करके जेड़े अजे तक गुरु चरना नाल नहीं जुड़े उन्होंने जोड़ना, ये भगती च ही शक्ति है। जेड़े भगती करते जाएंगे वही शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सारा महीना कहने तो बाद गुरु जी कहते ने, हार सांत सुख तिन जना जिन गुर भगत भरी। कहते ने हाड़ का महीना पाव मनुखी चोला पा करके वो जीव ही शांत रहणगे जिन्हां ने मालिक दे चरना नाल मन नूं जोड़ लिया। जेड़े मन नूं मालिक दे चरना नाल जोड़दे ने उन्हां च अपने आप ही शांति आ जाती है। उन्हां जो अपने आप ही ये जेड़ा क्रोध है खत्म हो जाता है और निर्मलता आ जाती है, दीनता आ जाती है। जेकर साडे चों क्रोध खत्म नहीं होया तो समझ लो असीं सिमरन नहीं करते। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असीं सिमरन करना है, अपने चों क्रोध नूं खत्म करना है। ये तपस तो बचे रहना, ये तपस क्रोध वाली सानू ते जलांदी ही जलांदी है, आंडियां गवांडियां नूं भी जला देंदी। परिवारां दे परिवार ये तपस जला देंदी है। इस करके असीं अपने चों एक क्रोध नूं खत्म करना है, अपने च शांति लियानी है, प्यार लियाना है। ये सोच लेना है कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हाँ, मैं शांति स्वरूप रहना है। मैं हाड़ महीने वांग तपस वाली नहीं बनना है। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जिन्हां ने गुरु जी की बाणी नूं मन लिया, जेड़े वाकिया उन्हां दे शब्द दे नाल जुड़ गए, उन्हां दे विच शांति आ गई। जिथे शांति आ गई, जिथे ठंडक आ गई, उथे ही स्वर्ग हो गया। सो सतगुरु जी के कहने का भाव है कि असी अपने जीवन नूं, अपने समाज नूं, अपने परिवारां नूं स्वर्गां च बदलना है। इन्हां नूं असी नरकां च नहीं रहन देना। तो जदों असी गुरु जी के शब्द दे नाल जुड़ जावांगे तो सतगुरु जी कहते ने फिर अपने आप ही तेरे अंदर शांति आ जाएगी। दोनों टाइम गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वो नाम के नाल जरूर जुड़ना है। ये भगती च ही शक्ति है जो सानू महान बना सकती है, ऊंच बना सकती है। जिथे असी समाजिक विद्या नूं हासिल करना है, उत्थे रूहानियत विद्या नूं हासिल करना है। यही हाड़ महीने की गुरु जी ने संक्रांति के ऊपर सानू उपदेश दिता है। आओ इस उपदेश नूं अपने जीवन च धारण करके अपने आप को शांत बनाइए, अपने जीवन ठंडक लैके आइए, हरियावल लैके आइए, खुशियां लैके आइए। जो गुरु जी ने कहा सी ना कि आंगन बगड़ प्यो पावन, हरि धन बैठे हरि जस गावन। जिथे हरि के प्यारे बैठ जाते हैं उथे तपस नहीं रही, उथे की आ जाता है हरियावल शांति। असी ऐसे गुरमुख बनना जिन्हां ने गुरु जी ने कहा जिथे जिथे जान उथे उथे ही आंगन बगड़ प्यो पवन प्यो पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। साडा बेड़ा कारोबार हरियावला हो जाए जदों असी मालिक के चरणों नाल जुड़िए। ऐसे गुरमुख बन के असी अपना भी जीवन हरियावला बनाना, परिवार को भी हरियावला बनाना और सोसाइटी को भी हरियावला बनाना। यही गुरु जी ने सानू उपदेश दिता है। सतगुरु कृपा कर
आप सबना दे वास्ते ये हर महीना खुशियां भरिया महीना आवे। सारियां संगतां जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आओ सारियां संगतां आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकाए। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे को जाने। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेरे मारे पासारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो दयारो पवन सगलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पाए 18 सगल जोठाए। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। तेरो किया तुझे क्या यार पाऊं। तेरो किया तुझे क्या यार पाऊं। नाम तेरा तू ही चवर डुलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। 10 8 64 खानी। 10 8 64 खानी। है बर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। रविदास नाम तेरो
सतनाम है, हाय भोग तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए, जिसे न पाया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से, हृदय करा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। परापत में को है असली, सतगुर जिन पर सुहास जाए परवाह न करूं, पुन पुन लायो बात। भगत जान वैराग की करो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास दे, करो बुद्ध प्रकाश। सोम नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो सेवक सतगुरु पार उतारे हार। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारनहार। चिता चमार सिवार मीरजी, नाम देव कुलतार। नाम देव कुलतार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की, शंभुक ऋषि बलवीर। रंका बंका पीरली, भगत विदारण हास। लोग चलते रहे, करो काम मोस। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि करी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ज्ञान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि सदा करे कल्याण। चलो हार सो हीरा सड़ के, कल्याण की आस। तीना रोज के जाएंगे, सतवा खेर रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। सोच बड़ो सब संपस, रविदास रहे प्रसन्न।
रविदास